पायलट गहलोत में बढ़ती तकरार, पायलट गुट की आलाकमान को दो टूक, सीएम गहलोत के नेतृत्व में नहीं लड़ सकते चुनाव। राजस्थान में कांग्रेस का राजनीतिक संकट खत्म होने की बजाय अब और ज्यादा ही बढ़ने लगा है। बल्कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खेमे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का मन भी बना लिया है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब राजस्थान में करीब 7 महीने बाद चुनाव होने हैं और इससे पहले ही 4 मंत्रियों, कई विधायकों और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे नेताओं ने पायलट के समर्थन में ही अभियान चलाने की रणनीति बना ली है। खबर तो ये भी है कि इन नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान तक ये संदेश भी पहुंचा दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भरोसा जताते हुए इन नेताओं ने कहा कि गहलोत के सीएम रहते 2 बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की बुरी तरह से हार हो चुकी है और अब ऐसे में उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो वहीं विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और राकेश पारिक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इन लोगों की माने तो अशोक गहलोत ने अपने करीबियों को निर्दलीय चुनाव लड़ाया और कांग्रेस प्रत्याशियों को हराया, जिससे कांग्रेस को चुनाव में कम सीटें भी मिली थीं। कांग्रेस विधायकों की माने तो अशोक गहलोत के इशारे पर संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर, महादेव सिंह खंडेला और राजकुमार गौड़ निर्दलीय चुनाव जीते हैं। इसके अलावा कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने साफ कर दिया है कि हमने आलाकमान को संदेश दे दिया है कि बिना सचिन पायलट के कांग्रेस राजस्थान में चुनाव जीत नहीं सकती है और ऐसे में अब कांग्रेस आलाकमान को सचिन पायलट से बातचीत करनी चाहिए ताकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाकर चुनाव को जीता जा सके, क्योंकि सीएम गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस राजस्थान में किसी भी हालात में चुनाव नहीं जीत सकती है। तो वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर किए गए अनशन को लेकर भी सचिन पायलट पर कई गंभीर आरोप लगे, बल्कि सचिन पायलट पर पार्टी विरोधी काम करने के भी आरोप लगने लगे, जिस पर सचिन पायलट ने सवाल उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया अनशन पार्टी विरोधी कैसे हो सकता है, जबकि हमारी पार्टी के नेता तो हमारे ही मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। वो स्टेटमेंट देखा था जो जारी हुआ था, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं अनशन किस मुद्दे पर कर रहा था इसकी जानकारी सबको थी। भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना किसी भी दृष्टि से एंटी पार्टी नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं किसी व्यक्ति का जानबूझ के विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुए करप्शंस को मैं चाहता हूँ उसकी तहकीकात हो, ताकि जनता जब 6 महीने बाद हम वोट मांगने जाएंगे, लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग जो बोलते हैं कर दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अखबारों में पढ़ा, कुछ कहीं किसी ने कहा कि कोई PIL हो गई थी, डिसमिस हो गई थी और मतलब, लेकिन कोर्ट कचहरी के बहाने कर हम जांच CBI को ना दें, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भरत सिंह कुंदन। लेकिन ये बात तो साफ है कि इस अनशन के साथ ही पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया है। आपको याद ही होगा, दिसंबर 2018 में राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही इन दोनों नेताओं में खींचतान जारी है। कांग्रेस के सत्ता में आने के समय पायलट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वहीं अब जैसे सचिन पायलट के तेवर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में पार्टी को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सचिन पायलट और गहलोत के बीच चल रहे ये विवाद आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की वजह न बन जाए। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।